कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोगों की हर बात सच्ची हो जाती है? क्यों कुछ लोग बस बोलते हैं और ब्रह्मांड जैसे उनके आदेश पर काम करने लगता है, और वही हम में से बाकी लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी चीजें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं। अभी मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूं जो सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि विज्ञान और ऊर्जा का नियम है। एक ऐसा वाक्य जिसे अगर आपने 100 बार सही तरह से कहा तो यूनिवर्स आपके लिए चमत्कार करने पर मजबूर हो जाएगा। सुनने में फिल्मी लग रहा है ना? रुको, 5 मिनट सुन लो, जिंदगी के अगले 5 साल बदल सकते हैं। देखो दोस्तों, ये बात जिंदगी बदल सकती है अगर तुम इसे सच में समझ लो। हम सब कहते हैं ना, भगवान मेरी नहीं सुनता, यूनिवर्स मेरी मदद नहीं करता, या फिर मैं कितना कोशिश करता हूं लेकिन कुछ होता ही नहीं। अब जरा सोचो, क्या वाकई यूनिवर्स तुम्हें सुन नहीं रहा, या तुम ही गलत भाषा में बोल रहे हो? हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यूनिवर्स आपकी जरूरतें नहीं सुनता, वो आपकी तरंगें सुनता है। देखो, हर चीज में ऊर्जा है, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी भावनाओं में, यहां तक कि तुम्हारी खामोशी में भी। जब तुम सोचते हो मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम कमी की तरंगें, फ्रीक्वेंसी ऑफ लैक भेज रहे हो, और यूनिवर्स वही पकड़ लेता है। यानी तुम खुद बोल रहे हो मेरे पास नहीं है, तो यूनिवर्स कहता है ठीक है, फिर तुम्हारे पास नहीं होगा। यही कारण है कि जो लोग हर वक्त शिकायत करते हैं उनकी जिंदगी में शिकायतें कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो अनजाने में अपनी कमी को और बढ़ा रहे होते हैं। जैसे एक आईना, अगर तुम मुस्कुराओगे वो मुस्कुराएगा, अगर तुम गुस्सा करोगे वो भी सख्त चेहरा दिखाएगा। पर दिक्कत यह है कि लोग आईने से शिकायत करते हैं, चेहरा अपना नहीं देखते। कभी किसी ने आईने को कहा है, अरे यार तू मुस्कुरा क्यों नहीं रहा? नहीं ना, क्योंकि हम जानते हैं पहले हमें मुस्कुराना पड़ता है। बस यूनिवर्स भी ऐसा ही है। अब देखो, शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, शब्द ऊर्जा है। हर शब्द एक स्पंदन है, एक कंपन है जो ब्रह्मांड तक जाती है। जब तुम बोलते हो मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो शब्द सिर्फ तुम्हारे मुंह से नहीं निकलते, वो तुम्हारी ऊर्जा प्रणाली में दर्ज हो जाते हैं, और वो ऊर्जा फैलती है तुम्हारे आसपास के लोगों में, परिस्थितियों में, यहां तक कि भविष्य की घटनाओं में। और यही ऊर्जा यूनिवर्स पकड़ता है। यूनिवर्स तुम्हारे शब्दों के पीछे की भावना सुनता है, न कि सिर्फ तुम्हारे मुंह से निकले हुए वाक्य। कई लोग कहते हैं मैं तो रोज बोलता हूं कि मैं अमीर बनना चाहता हूं, पर कुछ होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब वो बोलते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो उनके अंदर गरीबी का डर छिपा होता है। उनका शरीर तो अमीर बोल रहा है, लेकिन दिल में चल रहा है काश मेरे पास पैसे होते, पर है नहीं। और यूनिवर्स उस भावना को पकड़ता है, वो सुनता है कमी, और फिर देता भी वही है कमी। इसीलिए अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपनी भावना बदलो, क्योंकि यूनिवर्स वही सुनता है जो तुम महसूस करते हो, ना कि सिर्फ जो तुम बोलते हो। कैसे बदले अपनी वाइब्रेशन? बहुत आसान है। पहला कदम, अपने शब्दों पर ध्यान दो। तुम दिन भर में कितनी बार कहते हो यार मेरी किस्मत खराब है, मेरे बस का नहीं है, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। हर बार जब तुम ऐसा बोलते हो, तुम खुद अपने खिलाफ ऑर्डर भेजते हो यूनिवर्स के पास। यूनिवर्स कोई मम्मी पापा नहीं है जो बोले नहीं बेटा तू गलत सोच रहा है। वो बस कहेगा ठीक है, जैसा तुम कहो। तो अब अगर तुम चाहते हो कि चीजें बदलें, तो पहले बोलना बदलो। जब तुम कहते हो मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं आकर्षित करता हूं, हर चमत्कार को, तो ये वाक्य सिर्फ आत्मविश्वास नहीं देता, ये तुम्हारे पूरे वाइब्रेशन को ऊंचा करता है। ये यूनिवर्स को साफ संदेश भेजता है अब ये व्यक्ति तैयार है प्राप्त करने के लिए। और यूनिवर्स उसी क्षण से घटनाओं की डोर बुनना शुरू कर देता है। अचानक सही लोग मिलते हैं, सही मौके बनते हैं, और तुम सोचते हो वाह ये तो संयोग था। लेकिन नहीं, वो संयोग नहीं, वो तुम्हारी नई तरंगों का असर है। अब यहां एक बात ध्यान रखो, अगर तुम्हारे भीतर डर है तो यूनिवर्स उसे भी सुन लेता है। डर एक बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशन है, और अगर तुम डर में जी रहे हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वो ना हो, तो वही आकर्षित करते हो। इसलिए मैं कहता हूं डर को खत्म करना मतलब आधी जीत पा लेना, क्योंकि डर वो दीवार है जो तुम्हारे शब्दों और यूनिवर्स के बीच खड़ी है। जब तुम डर हटाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे संदेश साफ साफ सुन पाता है। चलो इसे ऐसे समझो, यूनिवर्स एक रेडियो स्टेशन है, वो हर वक्त सिग्नल भेज रहा है। अब ये तुम पर है कि तुम कौन सी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हो। अगर तुम समस्या चैनल पर हो तो वही गाने बजेंगे, मुसीबतें, तकलीफें, शिकायतें। पर अगर तुम समाधान चैनल पर चले गए तो आवाज बदल जाएगी, शांति, अवसर, सफलता।
लेकिन अगर तुम रेडियो को ही मार रहे हो और कह रहे हो ये चैनल खराब है, तो गलती रेडियो की नहीं है, गलती तुम्हारी ट्यूनिंग की है। तो अब पहला कदम बहुत साफ है, अपनी भाषा बदलो, क्योंकि भाषा सिर्फ बोलने का जरिया नहीं, भविष्य बनाने का औजार है। जब तुम बोलते हो मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तो यूनिवर्स कहता है अच्छा और दे दो। जब तुम बोलते हो हर दिन मेरे लिए नया अवसर लेकर आता है, तो यूनिवर्स तुरंत हरकत में आ जाता है और वो अवसर सच में सामने आने लगते हैं। क्या तुम अभी भी वही पुराने वाक्य बोल रहे हो, मेरे बस का नहीं, मेरे साथ ऐसा ही होता है? तो सोचो, क्या तुम खुद अपने रास्ते में नहीं खड़े? यूनिवर्स हर वक्त तुम्हारे आदेश सुन रहा है। अब ये तुम पर है, तुम उसे क्या आदेश दे रहे हो। अगर अभी के बाद भी तुम अपनी भाषा पर ध्यान नहीं दोगे, तो आने वाले साल में भी वही पुरानी कहानी दोहराओगे, वही समस्याएं, वही शिकायतें। लेकिन अगर अभी तुमने ठान लिया कि अब मैं सिर्फ उस भाषा में बोलूंगा जो मुझे उठाती है, गिराती नहीं, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, यूनिवर्स खुद तुम्हारे रास्ते से रुकावटें हटाना शुरू कर देगा। अब यहां बहुत लोग सोचेंगे, अरे क्या सच में सिर्फ बोलने से कुछ बदल सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। और सच कहूं, अगर तुम ये सवाल पूछ रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर अभी भी संभावना जिंदा है। क्योंकि जो लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, वो बदलना भी बंद कर देते हैं। जब तुम कोई वाक्य बार बार दोहराते हो, तो तुम अपने दिमाग के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हो। वो हिस्सा जो तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले चुपचाप नियंत्रित करता है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। अब दिक्कत क्या है? तुम्हारा कॉन्शियस माइंड, यानी जो अभी ये वीडियो सुन रहा है, वो तो समझदार है, तर्क करता है, सोचता है, विश्लेषण करता है, लेकिन वो गेट कीपर भी है। वो कहता है भाई, जो पुराना विश्वास है वही सही है। इसलिए जब तुम कहते हो मैं सफल बनूंगा, तो कॉन्शियस माइंड तुरंत बोल उठता है, अरे छोड़ो, पहले भी कितनी बार कोशिश की थी, कुछ हुआ क्या? और यही दिक्कत है, यही दीवार तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तुम कोई बात एक दो बार बोलते हो, तो वो कॉन्शियस माइंड तक ही रहती है, पर जब तुम उसे लगातार बिना टूटे 100 बार दोहराते हो, तो धीरे धीरे ये रेपिटेशन उस गेट कीपर को थका देती है। वो हार मान जाता है और फिर दरवाजा खुल जाता है सबकॉन्शियस माइंड का। वहीं पर असली जादू होता है। सबकॉन्शियस माइंड वो जगह है जहां तुम्हारे सारे विश्वास रहते हैं। बचपन से लेकर अब तक जो कुछ तुमने सुना, देखा, महसूस किया, सब वहीं जमा है। अगर किसी ने तुम्हें कहा तू तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो भी वहीं लिखा हुआ है। अगर किसी ने कहा तू लायक नहीं है, तो वो भी वहीं अंकित है। और अब जरा सोचो, अगर अंदर ये गहराई से जमा हुआ झूठ है, तो बाहर कितनी भी मेहनत कर लो, तुम्हारा खुद का माइंड तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। यही कारण है कि कई लोग सालों मेहनत करते हैं, लेकिन एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी अंदर की प्रोग्रामिंग पुरानी है। अब जब तुम कोई वाक्य, कोई सकारात्मक घोषणा 100 बार दोहराते हो, तो तुम उस पुरानी प्रोग्रामिंग को मिटाना शुरू कर देते हो। तुम अपने सबकॉन्शियस को नया संदेश दे रहे होते हो। अब कहानी बदल रही है। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये कोडिंग है, जैसे कंप्यूटर में नया सॉफ्टवेयर डालना। हर बार जब तुम बोलते हो मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं आकर्षित करता हूं हर चमत्कार को, तो तुम अपने दिमाग में एक नया पैटर्न बना रहे होते हो। और जब वो पैटर्न मजबूत हो जाता है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी के मुताबिक हकीकत बनाना शुरू कर देता है। बुद्ध ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि एक बार सोचो और बस हो जाएगा। उन्होंने कहा सोचते रहो बार बार, जब तक तुम्हारा मन खुद उस पर विश्वास करने लगे। क्योंकि मन बार बार दोहराव से ही यकीन करना सीखता है। पहले तुम बोलते हो झिझक के साथ, फिर बोलते हो उम्मीद से, फिर बोलते हो विश्वास से, और एक दिन वो सच्चाई बन जाती है। यही तो एक 100 बार बोलने का रहस्य है। अब कुछ लोग कहेंगे ये सब अध्यात्म है, तो चलो विज्ञान की भी सुन लो। न्यूरोसाइंस कहता है, हर बार जब तुम एक विचार दोहराते हो, तुम्हारे दिमाग में एक नया न्यूरल पाथवे बनता है। जितना ज्यादा दोहराओगे, वो रास्ता उतना मजबूत होगा, और फिर तुम्हारा माइंड उसी दिशा में अपने आप चलने लगेगा, बिना किसी मजबूरी के। यानी अगर तुम हर दिन बोलते हो मैं शांत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, तो तुम्हारा दिमाग उस भावना के लिए ऑटोमेटिक सेटिंग बना लेगा। और अगर तुम बोलते हो मेरी किस्मत खराब है, तो वही रास्ता मजबूत हो जाएगा। तो अब सोचो कौन सा रास्ता तुम मजबूत करना चाहते हो। अब बहुत लोग ये पूछते हैं, भाई 100 बार ही क्यों? क्योंकि 100 एक साइकोलॉजिकल थ्रेशोल्ड है। ये संख्या इतनी बड़ी होती है कि तुम्हारा माइंड रिपीटिशन को रोक नहीं पाता। जब तुम 10-20 बार बोलते हो तो वो तुम्हें मजाक लगता है, पर जब 100 तक पहुंचते हो तो तुम्हारा माइंड सरेंडर कर देता है। वो कहता है ठीक है, ये तो अब सच में हो रहा है, और वहीं से बदलाव शुरू होता है। अब एक और बहुत बड़ा रहस्य, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता।
महसूस करना जरूरी है। हर बार जब तुम कोई अफर्मेशन बोलो तो उसमें भावना डालो, वो उत्साह, वो भरोसा, वो जोश। अगर तुम 100 बार बोल रहे हो लेकिन अंदर से कह रहे हो पता नहीं होगा भी या नहीं, तो समझ लो तुम 100 बार झूठ बोल रहे हो। पर अगर तुम 100 बार सच्चे दिल से बोल रहे हो तो वो सिर्फ आवाज नहीं, वो ब्रह्मांड की तरंग बन जाती है, और वही तरंग यूनिवर्स को कंपेल करती है चमत्कार करने के लिए। अब बहुत लोग पूछते हैं कैसे बोलें, कब बोलें, तो सुनो, सबसे अच्छा समय है सुबह उठते ही और रात सोने से पहले, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड अल्फा स्टेट में होता है, यानी सबसे ज्यादा ग्रहणशील। बैठ जाओ, गहरी सांस लो और एक वाक्य चुनो जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ता हो, फिर उसे 100 बार दोहराओ, धीमे, शांत, पूरे विश्वास के साथ। पहले दिन शायद थक जाओगे, शायद मन कहेगा ये क्या पागलपन है, लेकिन तीसरे दिन से कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। शरीर हल्का लगेगा, मन स्थिर होगा, और 7वें दिन तुम्हें महसूस होगा कि कुछ तो चल रहा है। अब एक बात जो बहुत लोगों को पीछे खींचती है वो है डर। डर कि अगर कुछ ना हुआ तो डर कि लोग क्या सोचेंगे। अगर तुम डर में जी रहे हो तो याद रखो, यूनिवर्स वही सुनता है। वो कहता है ठीक है, तुझे डर चाहिए तो वही दे देते हैं। इसलिए जब बोलो तो पूरा भरोसा रखो। भरोसा नहीं है तो भी दिखावा करो, क्योंकि बार बार बोलने से वो भरोसा आखिरकार हकीकत बन जाएगा। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कल से शुरू करूंगा नहीं, कल कभी आता ही नहीं, या तो आज शुरू करो या फिर कभी नहीं। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा है तो इसका मतलब है यूनिवर्स चाहता है कि तुम अभी शुरू करो। तो अभी इसी पल तय करो कौन सा वाक्य तुम 100 बार बोलने वाले हो, लिख लो और आज रात से शुरू कर दो। 7 दिन तक सिर्फ एक चीज करो, 100 बार बोलो पूरे यकीन से। फिर देखना 7वें दिन कुछ ना कुछ बदल चुका होगा, शायद बाहर नहीं पर अंदर जरूर। तो अब तक तुम समझ चुके हो, यूनिवर्स सुनता है तुम्हारी तरंगे, और जब तुम कोई बात बार बार बोलते हो तो वो तरंग ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अब असली सवाल यह है, क्या बोलना है? कौन सा वाक्य ऐसा है जो सच में यूनिवर्स को सक्रिय कर दे, जो तुम्हारे भीतर वो कंपन पैदा करे जो चमत्कार को आकर्षित करती है। देखो, ये कोई जादुई मंत्र नहीं है जो बस बोलते ही पैसा या गाड़ी बरसाने लगेगा। ये एक ऊर्जा सूत्र है, और इसे बोलते वक्त तुम्हारी भावना ही इसकी शक्ति तय करती है। अगर तुम इसे सिर्फ मुंह से बोल रहे हो लेकिन दिल में संदेह है, तो यूनिवर्स उस संदेह को सुन लेगा। लेकिन अगर तुम इसे बोलते वक्त पूरी आत्मा से महसूस कर रहे हो तो ब्रह्मांड झुक जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड किसी याचना पर नहीं झुकता, वो सिर्फ आत्मविश्वास पर झुकता है। तैयार हो? गहरी सांस लो, थोड़ी देर आंखें बंद करो, और अब धीरे धीरे मेरे साथ दोहराओ, यूनिवर्स मेरे लिए हर दिन चमत्कार रच रहा है। मैं उसके संकेतों को देखता हूं और उनका स्वागत करता हूं। एक बार और, यूनिवर्स मेरे लिए हर दिन चमत्कार रच रहा है। मैं उसके संकेतों को देखता हूं और उनका स्वागत करता हूं। पहली पंक्ति, यूनिवर्स मेरे लिए हर दिन चमत्कार रच रहा है। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं, ये एक घोषणा है। तुम ये नहीं कह रहे कि मुझे उम्मीद है कुछ अच्छा होगा, तुम कह रहे हो अच्छा हो रहा है। और यही फर्क पूरी दिशा बदल देता है, क्योंकि जब तुम हो रहा है बोलते हो तो तुम यूनिवर्स को बताते हो कि मैं पहले से उस स्थिति में हूं, यानी तुम कमी से नहीं, पूर्णता से बोल रहे हो। यहां तुम यूनिवर्स को यह अनुमति दे रहे हो कि वो तुम्हारी जिंदगी में संकेत भेजे। तुम कह रहे हो मैं जागरूक हूं, मैं देख रहा हूं, मैं तैयार हूं। क्योंकि बहुत लोग चमत्कार तो मांगते हैं, लेकिन जब वो सामने आता है तो कहते हैं अरे ये तो इत्तेफाक है। नहीं भाई, इत्तेफाक नहीं होता, वो यूनिवर्स का तरीका होता है तुम्हें बताने का। देख, मैंने सुना है तेरा संदेश। इस वाक्य में 3 चीजें हैं, विश्वास, ग्रहणशीलता और कृतज्ञता। विश्वास, जब तुम कहते हो यूनिवर्स रच रहा है तो तुम यकीन जता रहे हो। ग्रहणशीलता, मैं संकेतों को देखता हूं, यानी तुम खुले हो, ग्रहण करने के लिए तैयार हो। कृतज्ञता, मैं उनका स्वागत करता हूं, यानी तुम पहले से धन्यवाद दे रहे हो। और यही 3 तरंगें मिलकर चमत्कार की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बनाती हैं। यूनिवर्स इन्हीं आवृत्तियों पर जवाब देता है। जब तुम ये वाक्य 100 बार बोलते हो तो उसे सिर्फ पढ़ो मत, उसे महसूस करो। ऐसे महसूस करो जैसे वो चमत्कार अभी हो रहा है। तुम्हारे अंदर वो उत्साह उठना चाहिए, जैसे किसी ने कहा हो तुम्हारा नाम लॉटरी में निकल आया है। वो सिहरन, वो रोमांच, वही ऊर्जा यूनिवर्स को झकझोरती है। याद रखो, यूनिवर्स तर्क नहीं, तरंगें सुनता है। तो अगर तुम अंदर से कह रहे हो अरे ये सब बकवास है, तो वही वाइब्रेशन वापस लौटेगी। लेकिन अगर तुम अंदर से कहो मैं जानता हूं ये हो रहा है, तो यूनिवर्स को झुकना ही पड़ेगा। हाँ, सच में, अगर जब पहली बार तुम ये बोल रहे हो और अंदर से आवाज आए यार
ये तो नकली लग रहा है, तो घबराओ मत। समझो तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि अब तुम्हारा पुराना अविश्वास टूट रहा है। तुम्हारे अंदर की वो आवाज जो सालों से कह रही थी तू नहीं कर सकता, वो अब डर गई है। और जब वो डरती है तो समझो तुम्हारा नया अवतार जन्म ले रहा है। हर सुबह या रात जब चारों ओर सन्नाटा हो, बैठ जाओ शांत मन से, 2 गहरी सांसें लो, फिर अपने दिल पर हाथ रखो और ये वाक्य बोलना शुरू करो। पहले धीरे धीरे, फिर जोश के साथ। हर बार बोलते वक्त खुद से पूछो, क्या मैं इसे महसूस कर पा रहा हूं? अगर नहीं तो अपनी आंखें बंद करो और वो चमत्कार इमेजिन करो जो तुम चाहते हो, जैसे वो पहले से हो चुका है। फिर बोलो, यूनिवर्स मेरे लिए हर दिन चमत्कार रच रहा है। हर बार जब तुम बोलने में आलस करो तो खुद से ये सवाल पूछो, क्या मेरी पुरानी जिंदगी इतनी प्यारी है कि मैं उसी में रहना चाहता हूं? अगर जवाब है नहीं तो उठो और ये वाक्य फिर से बोलो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारी किस्मत की नई नींव रख रहे हैं। हर बार बोलने से एक ईंट जुड़ती है, 100वीं बार तक वो दीवार खड़ी हो चुकी होगी। जरूर बोल सकते हो, लेकिन भावना वही रहनी चाहिए। वाक्य तुम्हारा है पर इरादा वही होना चाहिए। यूनिवर्स मेरे लिए काम कर रहा है। तुम कह सकते हो, हर दिन मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है, या मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में चमत्कार आकर्षित कर रहा हूं। बस शर्त यह है कि तुम उसे महसूस करो, क्योंकि शब्द बदल सकते हैं लेकिन तरंगे नहीं। जब 100 बार वाक्य पूरा हो जाए तो आखिर में बस एक बात बोलो, धन्यवाद यूनिवर्स, धन्यवाद। ये शब्द बहुत छोटे हैं लेकिन इनकी ताकत असीम है, क्योंकि जब तुम धन्यवाद बोलते हो तो यूनिवर्स समझता है अब ये व्यक्ति सच में ग्रहण करने को तैयार है, और फिर वो देने में देर नहीं लगाता। हां, डर आएगा, कभी लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कभी लगेगा कि बेवजह कर रहा हूं, पर याद रखो, डर, संदेह और अधीरता, ये तीनों सबसे बड़े चोर हैं। ये तुम्हारी ऊर्जा चुरा लेते हैं। तो जब भी डर आए उसके ऊपर बोलो, यूनिवर्स मेरे लिए चमत्कार रच रहा है। वो डर अपने आप पिघल जाएगा। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो तो अभी शुरू करो, अभी इसी वक्त, क्योंकि अगर तुम टालते रहोगे तो ब्रह्मांड भी टालेगा। जैसे तुम कल कहते हो, यूनिवर्स भी कहेगा ठीक है कल देंगे, और वो कल कभी नहीं आता। देखो, अब तक तुमने समझ लिया कि कैसे यूनिवर्स सुनता है, कैसे तुम्हारी वाइब्रेशन काम करती है और कौन सा वाक्य बोलना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, ठीक है, पर नतीजे कब दिखेंगे? यानी वो पल कब आएगा जब तुम कहो, हां अब कुछ तो बदल रहा है। क्योंकि उन्हें लगता है कि आज बोलेंगे कल जादू होगा। 100 बार बोला था ना, अब तक तो कुछ होना चाहिए था। लेकिन दोस्त, यूनिवर्स कोई अमेज़न की सेम डे डिलीवरी नहीं है। वो प्राइम मेंबरशिप के साथ नहीं आता कि ऑर्डर दिया कल तक पहुंच जाएगा। ब्रह्मांड का काम बहुत गहराई से चलता है। वो चीजें तैयार करता है। वो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे रास्तों में, तुम्हारे लोगों में बदलाव लाता है, और फिर एक दिन वो चमत्कार सामने रख देता है। कभी कभी कुछ ही घंटों में, कभी 1-2 दिनों में। और ये संकेत बहुत सटल होता है, इतना हल्का कि कई लोग उसे पहचान नहीं पाते। पर जो पहचान लेता है वही अपने चमत्कार को पहचानना शुरू करता है। शायद कोई पुराना काम जो अटका हुआ था अचानक आगे बढ़ जाए, शायद किसी से अप्रत्याशित मदद मिले, या फिर सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारा अंदर से बदलना शुरू हो जाए। ये वो बात है जो बहुत लोग नहीं समझते। हम सब बाहर के चमत्कार ढूंढते हैं, मुझे पैसा चाहिए, पद चाहिए, सफलता चाहिए। लेकिन यूनिवर्स पहले तुम्हारा अंदर का ढांचा बदलता है, क्योंकि अगर अंदर वही पुरानी सोच रही, वही डर, वही कमी, वही शिकायत, तो नया चमत्कार टिकेगा कैसे? यूनिवर्स पहले तुम्हें उस चीज के लायक बनाता है जिसे तुम मांग रहे हो। वो तुम्हें बदलता है धीरे, चुपचाप, और फिर तुम्हारी जिंदगी की दिशा खुद बदल जाती है। कई लोग बोलते हैं कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन क्या तुमने गौर किया, अब तुम पहले जितने बेचैन नहीं हो। पहले जहां चिंता थी वहां अब एक अजीब सी शांति है। पहले जहां डर था वहां अब एक हल्का भरोसा महसूस होता है। वो ही पहला चमत्कार है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो यूनिवर्स की ऊर्जा तुम्हारे साथ बहना शुरू करती है। याद रखो, चमत्कार हमेशा भीतर से शुरू होते हैं, बाहर तो सिर्फ उनका प्रतिबिंब दिखता है। अब सुनो ध्यान से, तुम्हारा काम है बोलना, महसूस करना, विश्वास रखना, बस। कब होगा, कैसे होगा, कौन लाएगा, ये काम यूनिवर्स का है। जब तुम कब पर अटकते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को संदेह में बदल देते हो, और जब ऊर्जा संदेह में जाती है तो यूनिवर्स को सिग्नल मिलता है, अरे ये तो भरोसा नहीं कर रहा। बस फिर वहां से रुकावट शुरू हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, कब मत सोचो, क्यों याद रखो। क्यों बोल रहे हो ये वाक्य, क्यों बदलना चाहते हो,
वो मकसद मत भूलो। जब मकसद साफ होता है तो यूनिवर्स अपना वक्त तय कर लेता है। अब बात करते हैं वो संकेत जो यूनिवर्स तुम्हें भेजता है। देखो, यूनिवर्स बोलता नहीं, वो इशारों में बात करता है। कभी किसी के शब्दों में, कभी किसी किताब की लाइन में, कभी किसी गाने के बोल में, और कभी किसी ऐसे इंसान के जरिए जो तुमसे संयोग से मिला। लेकिन याद रखो, संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती, वो सब संकेत हैं। इसलिए जब तुम बोलते हो यूनिवर्स मेरे लिए हर दिन चमत्कार रच रहा है, तो अगला कदम है उन संकेतों को पहचानना। हो सकता है कोई अचानक ऐसा अवसर दिख जाए जो पहले कभी नहीं दिखा। हो सकता है किसी पुराने रिश्ते में सुलह हो जाए, या फिर तुम्हारे अंदर से एक आवाज उठे, अब यही सही रास्ता है। बस वही संकेत है। यही वो पल है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। जब कुछ दिनों तक कुछ न दिखे तो वो कहते हैं ये सब बेकार है। लेकिन समझो, वही वक्त है जब यूनिवर्स पर्दे के पीछे काम कर रहा होता है। तुम्हारी पुरानी ऊर्जा को हटाया जा रहा होता है, नए मौके बनाए जा रहे होते हैं, बस तुम्हें दिख नहीं रहा। क्या कभी तुमने बीज बोया है? पहले कुछ दिन मिट्टी में कुछ दिखता है क्या? नहीं ना। पर नीचे मिट्टी के अंदर बीज फूटने की तैयारी कर रहा होता है। अगर तुम अधीर होकर खुदाई कर दो तो पौधा मर जाएगा। यही हाल विश्वास का भी है। इसलिए जब कुछ न दिखे तो समझो काम चल रहा है। तुम्हें सिर्फ इंतजार करना है, लेकिन भरोसे के साथ। यूनिवर्स की एक खास बात है, वो कभी सिर्फ उतना नहीं देता जितना तुम मांगते हो। वो हमेशा ज्यादा देता है, लेकिन वो देखता है क्या तुम उस ज्यादा के लायक हो। कभी कभी इसलिए भी देर होती है क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें तैयार कर रहा होता है किसी बड़ी चीज के लिए। तुम सोच रहे हो मुझे बस थोड़ा चाहिए, और यूनिवर्स सोच रहा है रुको, मैं इसे सब कुछ दूंगा। बस वो तैयार कर रहा है रास्ता। डर आना स्वाभाविक है। कभी लगेगा शायद मैं पागल हो गया हूं, कभी लगेगा इतना बोलने से क्या होगा। पर याद रखो, डर हमेशा तब आता है जब कुछ बड़ा होने वाला होता है, क्योंकि तुम्हारा पुराना मन जानता है कि अगर तुम बदल गए तो वो पुराना तुम्हारा हिस्सा मर जाएगा। तो जब डर लगे तो उसे दबाओ मत, उस पर बोलो यूनिवर्स मेरे लिए हर दिन चमत्कार रच रहा है, और आगे बढ़ो। कई लोग यही गलती करते हैं, वो हर दिन बोलते हैं लेकिन हर 5 मिनट में देखते हैं कुछ हुआ क्या। ऐसे नहीं होता। यूनिवर्स को विश्वास चाहिए, निगरानी नहीं। अगर तुम बार बार देखने लगो तो वो संकेत देता है ये व्यक्ति भरोसा नहीं करता। और याद रखो, बिना भरोसे के कोई चमत्कार नहीं होता। फेथ इज द फ्यूल ऑफ मिरेकल्स, और जब तक तुम उसे फ्यूल दोगे तब तक यूनिवर्स का इंजन चलता रहेगा। कभी कभी कुछ दिनों में, कभी कुछ हफ्तों में, और कभी कुछ महीनों में, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ जरूर बदलता है। कभी तुम्हारा नजरिया, कभी तुम्हारा माहौल, कभी तुम्हारे लोग। यूनिवर्स धीरे धीरे तुम्हारे आसपास की तस्वीर बदल देता है, और एक दिन अचानक तुम खुद से कहोगे रुको, ये वही जिंदगी नहीं है जो मैं जी रहा था। बस वहीं से चमत्कार शुरू होता है। अब तक तुमने सब कुछ समझ लिया, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, और कैसे महसूस करना है। लेकिन अब आता है वो हिस्सा जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। हाँ, यही वो गलती है जो लगभग हर कोई करता है। देखो, ज्यादातर लोग ये प्रैक्टिस शुरू तो करते हैं उत्साह से, जोश से, प्रेरणा से। पहले दिन 100 बार बोलते हैं पूरे जोश के साथ। दूसरे दिन थोड़ा कम जोश रहता है। तीसरे दिन मन कहता है कुछ हुआ क्या, और चौथे दिन सब खत्म। और फिर वो कहते हैं यार ये सब काम नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है वो नहीं कर पाए, क्योंकि यूनिवर्स का पहला सवाल हमेशा यही होता है, क्या ये व्यक्ति सच में चाहता है या बस खेल रहा है। याद रखो, यूनिवर्स कोई मशीन नहीं है कि तुमने बटन दबाया और नतीजा मिल गया। वो तुम्हारे इरादे की परीक्षा लेता है। वो देखता है क्या ये व्यक्ति सिर्फ उत्साह में बोल रहा है या इसमें स्थिरता है, धैर्य है, भरोसा है। पहले कुछ दिन वो तुम्हें देखता है। वो जानना चाहता है कि तुम्हारा विश्वास कितना सच्चा है, क्योंकि अगर तुम तीसरे दिन ही हार मान लेते हो तो यूनिवर्स कहता है ठीक है, ये तो मजे के लिए आया था, अगला। और वहीं बहुत से लोगों का जादू शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। अब सुनो ध्यान से, अगर तुमने इस मंत्र को सिर्फ 7 दिन लगातार हर दिन 100 बार पूरे विश्वास से बोला, तो मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा संदेश यूनिवर्स तक पहुंच चुका होगा। अब वो काम कर रहा है, चाहे तुम देखो या ना देखो। और फिर शुरू होते हैं संकेत, धीरे धीरे, चुपचाप। पहले तुम्हारा मन शांत होगा। तुम्हें अजीब सी शांति महसूस होगी, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो रिलैक्स, सब ठीक है। फिर अचानक कुछ संयोग दिखने लगेंगे, कोई शब्द जो बार बार दिखे, कोई व्यक्ति जो सही समय पर मिले,
कोई अवसर जो बिल्कुल कोइंसिडेंस लगे। लेकिन याद रखो, संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। वो सब यूनिवर्स के संदेश होते हैं। कभी वो संकेत सपनों में आते हैं, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुराने रिश्ते के लौटने में। बस पहचानना सीखो, क्योंकि जो पहचान लेता है वो आगे बढ़ जाता है। बाकी लोग इसे किस्मत या तुक्का समझकर छोड़ देते हैं, क्योंकि वो देखने की जल्दबाजी में महसूस करना भूल जाते हैं। उनकी आंखें बाहर देख रही होती हैं, पर कान अंदर की आवाज नहीं सुन रहे होते। याद रखो, यूनिवर्स की भाषा बहुत नाजुक है। वो जोर से नहीं बोलता, वो फुसफुसाता है। वो सिर्फ उन लोगों से बात करता है जो शांति में रहना जानते हैं। इसलिए अगर तुमने 7 दिन ये वाक्य बोला है, तो 8वें दिन से सिर्फ बोलना मत, सुनना शुरू करो। यूनिवर्स तुम्हें जवाब देगा, क्योंकि उन्हें तुरंत नतीजा चाहिए। उन्हें लगता है मैंने किया, अब कुछ दिखना चाहिए। और जब कुछ नहीं दिखता तो वो हार मान लेते हैं। पर सच्चाई ये है, यूनिवर्स तुरंत नतीजे नहीं देता, वो स्थायी बदलाव देता है। और स्थायी बदलाव हमेशा धीरे धीरे आता है। वो तुम्हारी सोच को नया आकार देता है, तुम्हारे माहौल को ठीक करता है, और फिर तुम्हारे जीवन में वो चीजें लाता है जो तुम्हें सही दिशा में ले जाएं। यूनिवर्स को कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है जो चीज समय से पहले मिलती है वो टिकती नहीं। देखो, यूनिवर्स सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारा धैर्य भी मापता है। 3 दिन में हार मानना आसान है, 7 दिन टिकना मुश्किल है। और अगर तुमने 21 दिन तक लगातार ये किया, तो तुम्हारा पूरा वाइब्रेशन बदल जाएगा। क्योंकि जब तुम रोज बोलते हो यूनिवर्स मेरे लिए चमत्कार रच रहा है, तो तुम सिर्फ यूनिवर्स को नहीं बदल रहे, तुम खुद को बदल रहे हो। और जब तुम बदलते हो, ब्रह्मांड तुम्हारे अनुरूप खुद को पुनः व्यवस्थित करता है। कई लोग ये गलती करते हैं कि एक दिन पैसे के लिए बोल रहे हैं, दूसरे दिन प्यार के लिए, तीसरे दिन नौकरी के लिए। यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ ही नहीं आता भेजूं क्या आखिर। तो याद रखो, एक समय पर सिर्फ एक इरादे पर ध्यान दो। पहले एक दिशा में पूरी ऊर्जा लगाओ, जब वो हकीकत बनने लगे तब अगला कदम लो। एक किसान ने एक बार जमीन में बीज बोया, हर दिन पानी दिया, देखभाल की। 3 दिन बाद कुछ नहीं निकला, 7 दिन बाद भी नहीं। 10वें दिन उसने हार मान ली और जमीन खोद कर देखने लगा। और पता है क्या हुआ? बीज मर गया। अगर वो एक दिन और रुक जाता तो अंकुर निकल आया होता। तुम्हारे साथ भी यही होता है। तुम अपनी मेहनत, अपना विश्वास 3 दिन में खोद डालते हो और फिर कहते हो कुछ हुआ नहीं। यूनिवर्स कहता है रुको, बस थोड़ा और। पर तुम रुकते नहीं, और वहीं चमत्कार रुक जाता है। सिर्फ इतना 7 दिन लगातार बिना रुके बोलो, सुबह या रात, जब भी समय मिले, हर दिन 100 बार, पूरे दिल से। बीच में कोई बहाना नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई शक नहीं, बस बोलो। क्योंकि हर दिन तुम यूनिवर्स से कह रहे हो मैं यहां हूं, मैं तैयार हूं। और जब यूनिवर्स को यकीन हो जाता है कि तुम हार नहीं मानोगे, वो तुम्हें संकेत भेजता है। वो बहुत जरूरी है। जब पहला संकेत मिले, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, उसे इत्तेफाक मत समझो, उसे कंफर्मेशन समझो। क्योंकि यूनिवर्स हर संकेत के साथ कहता है हां, मैंने सुन लिया। और जैसे ही तुम उस संकेत को पहचानते हो, तुम्हारी ऊर्जा और तेजी से बढ़ती है। फिर चमत्कार और करीब आ जाता है। हां, ये सुन लो, अगर आज तुम ये प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो एक दिन पछताओगे। क्योंकि यूनिवर्स दरवाजे पर था, बस एक कदम और बाकी था, और तुम थक गए। याद रखो, अक्सर लोग चमत्कार से एक कदम पहले ही हार मान लेते हैं, और फिर पूरी जिंदगी कहते हैं काश थोड़ा और टिक जाता। तो मत रुकना, अब नहीं, अब पीछे नहीं हटना। तो अब तुम्हारे पास वो चाबी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। 100 बार एक वाक्य, एक भावना और एक विश्वास, बस इतना ही काफी है यूनिवर्स की भाषा बोलने के लिए। अगले 7 दिन खुद पर भरोसा करो। हर सुबह या रात को 100 बार बोलो यूनिवर्स मेरे लिए हर दिन चमत्कार रच रहा है। मैं उसके संकेतों को देखता हूं और उनका स्वागत करता हूं। और फिर देखना कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खुद बनाता है। अब तुम पर है क्या? तुम ये सुनकर आगे बढ़ोगे या कल की तरह फिर वही शिकायतें दोहराओगे? अगर तुम्हें ये वीडियो मददगार लगी तो इसे सिर्फ लाइक मत करो, इसे अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो अभी थोड़ी उम्मीद खो चुका है, क्योंकि शायद उसके लिए ये वीडियो वो पहला चमत्कार हो। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो चैनल